नुसरत, क्या खान साहब अभी भी ओवर कॉन्फिडेंट हैं? क्या उनको नजर आ रहा है कि अब पार्टी तो तोड़ी जा रही है लेकिन उनको भी ये ट्रायल करके सजा देंगे? अच्छा, मैं आपको दयानतदारी से बताऊं कि खान साहब जो है ना, वो एज सच ये हमारी बिल्कुल गलत बात होगी अगर हम कहें कि वो डिनाइल मोड में है। देखो, हर पार्टी की एक बेस होती है, एक कोर कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। सच्ची बात है कि इनकी जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिन्होंने इन्हें वोट देने का इरादा 9 मई से पहले बांध रखा था, वी शुड बी फेयर, यानी कम से कम वोटर वही है। एज अ जर्नलिस्ट मैं ये कहने पे मजबूर हूँ, शायद मैं, आपको पता है मैं इमरान खान साहब के अंदाज़े सियासत का कोई बहुत बड़ा हामी नहीं, लेकिन मेरा मुशाहिदा मुझे ये बता रहा है कि उनके ताकतवर बयानिए की वजह से एंड द वे ही इज कीपिंग हिमसेल्फ रेलेवेंट इन पॉलिटिक्स, 9 मई ने उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को बदल नहीं किया है। ठीक है ना बात? अच्छा, अब उसमें लेकिन एक नुकसान है। हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं उसमें ये देखना होगा कि कितने % एक इलेक्टोरेट का, अगर तो फर्ज करो किसी हलके में 15 से 20% लोग एक नॉन इलेक्टेबल के पीछे घरों से खुद निकल के कैंपेन करें, तो उस सूरत में ये जो पुराने खिलाड़ी होते हैं जो मछलियां पकड़ते हैं, यानी एक दिन होता है ना, एक इलेक्शन डे की एक पोलिंग मैनेजमेंट बिल्कुल होती है, उसमें इलेक्टेबल अगर एक तकड़ा हुआ और 3-वे फाइट हुई तो इवेंचुअली वी कैन गेट अ काइंड ऑफ नेशनल असेंबली, जहां पे मैं आपसे एग्री होने पर मजबूर हूँ, अक्टूबर में ही हूँ, और ये इसी तरह का हाड़ा हुड़ी मची रहे, तो देयर कैन बी अ हंग काइंड ऑफ फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा ना, जिसमें यानी कि वो बटा हुआ एक चौधरी कोई भी नहीं होगा और एक मखलूत किस्म की हुकूमत होगी, और मखलूत हुकूमत जो है वो उन्हीं से नेक राह पर चलने के लिए देखती रहती है, हिदायत लेती रहती है, जो 1950 से देख रही है। शादी कितना सिग्निफिकेंट था कि आज इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट को बाय नेम लेके अटैक नहीं किया? इज इट टू लिटिल टू लेट? और नहीं, वो हमेशा देर कर देता हूँ, और इन्हीं के ये नहीं, मुनीर नियाज़ी हमेशा देर कर देता हूँ आने में। एक और मुनीर नियाज़ी साहब का लिखा हुआ शेर है, और इसमें इन्हें एक ये भी बात समझनी चाहिए कि यार इनका जो कोर, मैं वही दोबारा कह रहा हूँ, जो वोटर इनका अभी तक डटा हुआ है, कितने % कहाँ किस कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वो यहाँ बैठ के मैं क्लेम करूँ तो ऑडेसिटी है। ये सारे ये सर्वे वगैरह नॉनसेंस होती है, तो उसको भी गलत मैसेज जाएगा। जो इनके बिल्कुल डाई हार्ट सपोर्टर है ना, वो कहेंगे यार जान बचा रहा है, अक्लमंदी का। मतलब जैसे एक जमाने में जब मियाँ साहब चले गए तो उनके हमारे जैसे मुखालिफ, उस दिन जो इन्होंने कमेटी बनाई, जो उस दिन नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई, उस पर बहुत ज्यादा मजाक नहीं बना, दूसरों ने कहा जी खुद ही बना दिया, आगे कोई बैठा ही नहीं हुआ। उनका जो डिवोटेड जो है ना वोटर, वो ये कहेगा यार इमरान खान साहब अक्लमंदी कर रहे हैं। मसलन जैसे एक ज़माने में नवाज शरीफ का साहब का हार्ड कोर जो वोटर था, कहने की जी ताड़ा मैं पुट वांगू फायर लग जाता, शुक्र है जान बचा के तो चलेगा नहीं जी सऊदी अरब वरना इतने कौन छड़ता, दैट काइंड ऑफ। आपको इन 3 में से आते सामने नजर आ रहा है, असद उमर या शाह महमूद या परवेज खटक टू लीड द पार्टी? यार पता नहीं, मुझे यानी परवेज खटक के चेहरे पर बहुत रोशनी नजरी आती है। वैसे भी वो देखो ना, इनके साथ वो बचपन के क्लास फेलो है, इनको सिनेमा में ले जाकर फिल्में दिखाते थे, और वो जोड़ तोड़ भी आती है उन्हें। मुझे पता नहीं क्यों उनमें इक़्तिदार की चमक और रमक जो है वो ज़्यादा नजर आ रही है बाकी 2 हज़रात के मुकाबले में। मैं गलत हो सकता हूँ। एक ये भी चीज़ डिस्कस हो रही है कि नई पार्टी ना बने तो बेहतर है, अगर परवेज खटक वगैरह में, परवेज खटक की बल्कि अगर लीड करें और उनको तरीन साहब एंड अदर्स सपोर्ट करें और एक वो बने, क्या वो नहीं चलेगा काम? किसी ना किसी तरह परवेज खटक साहब के ऊपर अगर बात आनी है तो ये होना चाहिए, और गालिबन इसी का ही परवेज खटक जैसे कई आदमी इंतज़ार कर रहे होंगे। खान साहब, मैं आपका HSN कॉलेज से दोस्त रहा हूँ, मेरी वफा का एतबार करें, आप जरा थोड़ा सा है। वो तो नहीं था, वो दोबारा चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, तो वफा पे तो क्वेश्चन मार्क थे। नहीं, लेकिन मैं उसके बावजूद देखे ना, मैं डटा रहा हूँ वगैरह वगैरह, आपका साथ दे रहा हूँ, तो वो अच्छा खेल सकते हैं। एक क्वेश्चन आखिरी मिनट है दोनों से, क्या शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक डटे हुए हैं कि उन्हें डटा रहने दिया जा रहा है? अबाउट खटक साहब मैं ये कहूँगा कि वो कुछ डटे हुए हैं, कुछ उन्हें डटा रहने दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा डटा रहने दिया जा रहा है असद उमर को। शाह साहब, अगर फैसला नहीं होता, आपने राणा साहब की सारी बातें सुनी, वो सबके साथ काम करने पे तैयार हैं, जहांगीर तरीन, शाह महमूद, परवेज खटक साहब, एवरीवन इज कोशर,
एक्सेप्ट इमरान। लेकिन नजर आ रहा है कि उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये आइदर और हो जाना चाहिए तब तक अक्टूबर तक, और वो अगर होगा तो फिर वो आर्मी कोर्ट में तो हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता इतनी जल्दी फैसला। आप दुरुस्त कह रहे हो, आपकी असेसमेंट करेक्ट है, लेकिन मैं आई विल टेंड टू एग्री विद मजहर। देखें, आज ही ये बहुत गैर मामूली वाक़या है भाई। IMF बहुत सारे ऐसे ममालिक के साथ यानी प्रोग्राम में है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि जहाँ पर जमहूरियत के हालात हमसे भी ज्यादा, बस ऐसे कहने की है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कभी वहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती पर जोर नहीं दिया है। आज भी पीसफुल रेजोल्यूशन पर जोर दिया। पीसफुल रेजोल्यूशन के अल्फाज इटसेल्फ, पीसफुल फॉरवर्ड वे आउट, ये तो भैया उन ममालिक के बारे में अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए जहां खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाना जंगी हो रही हो। हाँ, एक है ना बात। अब ये कि उसको इस तरह इन हालात में आपको बहुत ज्यादा इंटेंसली वॉश जो है ये ट्रायल होगा अगर इमरान खान साहब को डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। हाँ, अगर 8 या 9 बड़े क्रेडिबल नुमाया किस्म के टाइगर फोर्स के लोग जो हैं वो बाकायदा जो हैं वो अपने एतराफ़ी बयानात और ये वो और वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें इनको जो है वो ये खाड़ा हुड़ी, ये आपको पता है एक पंजाब का अल्हम्दुलिल्लाह एक मिजाज भी है, बढ़ के हम ज्यादा लगाते हैं। इमरान हमारा मिजाज जो है वो वैसे ही है कि आजाद है। अगर इमरान खान आजाद है और कन्विक्टेड नहीं है या कम से कम अंदर नहीं है तो इलेक्शन होंगे। नहीं, तो उसके अलावा उसके अगर ये 2 कंडीशंस के बाद इलेक्शन होंगे नहीं, मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि अगर ये दोनों सूरतें रहती हैं तो इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत न सही, क्योंकि बहुत सारे इलेक्टेबल्स लुटवा देने के बाद, गंवा देने के बावजूद ही कैन कम स्ट्रांगली रिटर्न इन द नेशनल असेंबली, और स्ट्रांग ऑपोजिशन भाई एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी आ सकते हैं जो कि इधर उधर की गुफ्तगू करके यानी गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर लें। उस सूरत में तो इनको गवर्नमेंट डिनाई करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ना। फर्ज करो एक आदमी है, उसकी 20 सीटें कम है, तो उसको आप ये हक ही ना दें कि वो इन 20 सीटों के लिए वो इधर उधर हाथ पांव मार के तो वो एक यानी कोएलिशन गवर्नमेंट बनाए, वो तो बड़ी ही ज्यादती हो जाएगी। उस सूरत में फिर मैं आई एग्री टू बी मजर कि फिर हमें काफी अरसे के लिए इलेक्शंस को भूल जाना पड़ेगा और ये कोई अच्छी खबर नहीं होगी वतन अजीज के लिए। क्या आप दोनों के ख्याल में ये मिड जुलाई तक क्लियर हो जाएगी सिचुएशन पाकिस्तान में? आई थिंक आपको जिस तेजी से हालात बदल रहे हैं और जिस तरह के हालात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वी कैन गो बियॉन्ड मिड जून, यानी ये तय करने में कि अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं। अगर हम यानी मिड जून तक इंतजार हमें करना पड़ेगा, ये कमिट करें।